सुबह का समय है, मंदिर की घंटी बज रही है, लेकिन मंदिर के ठीक सामने एक चमचमाता कसिनो चल रहा है। महंगी गाड़ियों से उतरते लोग जेबों में भर भर कर रुपया लिए नेपाल की धरती पर अयासी का मेला लगाए बैठे हैं। और ये लोग कोई विदेशी नहीं बल्कि भारतीय हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल की सीमाओं पर बनते कसिनो की हब के बारे में। नेपाल की भारत से लगती सीमा, चाहे वो रक्सौल हो, जोगबनी, सुनौली, वीरगंज या नेपालगंज, इन सभी शहरों में अब कसिनो की एक नई दुनिया बसती जा रही है। नेपाल में जुआ कानूनी है, लेकिन शर्त यह है कि नेपाली नागरिक कसिनो में नहीं जा सकते हैं। तो ग्राहक कौन है? जाहिर है भारतीय। सिर्फ काठमांडू या पोखरा नहीं, अब तो बॉर्डर इलाकों में भी कसिनो खुल गए हैं। सस्ता शराब, नो एंट्री फीस और 5 स्टार होटल का लालच देकर भारतीयों को खींचा जा रहा है। अब हम बात करेंगे कैसे खींचा जा रहा है भारतीय नागरिकों को। सरकारी स्कूल के टीचर हो या किसी पंचायत के प्रधान, अब तो हर हफ्ते नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना आदत बन गई है। बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड से हजारों की संख्या में लोग हर हफ्ते सीमाएं पार कर रहे हैं। निजी टूर ऑपरेटर, स्थानीय दलाल और कसिनो एजेंट भारतीयों को होटल, खाना और ट्रांसपोर्ट मुफ्त देने का लालच देते हैं। बस वहां जाकर पैसा उड़ाने की गारंटी चाहिए उनको। तू मेरे वाल तकदी रहे, गोरा गोरा रंग दी, ना मेरी तेरी तो नजर हटदी। और कई बार तो कर्ज लेकर लोग वहां खेलने आते हैं। जब हारते हैं तो घर बिक जाते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो भारतीय समाज पर इसका असर क्या पड़ता है, इस पर नजर डालें तो जब एक किसान का बेटा कसिनो में 2 लाख हार कर लौटता है तो उसका अगला कदम होता है आत्महत्या या अपराध। आर्थिक बर्बादी भी इसका मुख्य कारण है। नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय लोग हर महीने की सैलरी वही फूक रहे हैं। पारिवारिक कलह भी हो रही है, घर टूट रहे हैं, महिलाएं अकेली पड़ रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अपराध की बढ़ोतरी भी हो रही है। कर्ज में डूबे लोग चैन स्क्रैनिंग, चोरी और लूट जैसे अपराध कर रहे हैं। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। भारत को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पे अगर नजर डालें तो नेपाल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अब कसिनो टूरिज्म से आ रहा है। लेकिन भारत के लिए यह वित्तीय ड्रेनेज है, सामाजिक अवनति है और नैतिक पतन है। नेपाल को फायदा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, भारत को नुकसान है, गरीबी बढ़ रही है, अयासी का नशा चढ़ रहा है। बॉर्डर के आसपास बनते मिनी लेगास के बारे में अगर बात करें तो अगर आपने नेपाल बॉर्डर के किसी कस्बे को 5 साल पहले देखा हो और आज जाएं तो आप चौंक जाएंगे। वहां किसी कसिनो, डांस बार, स्पा, मसाज सेंटर और नाइट क्लब की भरमार है और सबसे बड़ा टारगेट भारतीय ग्राहक है। नेपालगंज, भैरवा, विराटनगर जैसे छोटे शहर अब कसिनो हॉट स्पॉट बन चुके हैं। यहाँ भारतीय रुपए की इज्जत नहीं है बल्कि उड़ती नोटों की शोभा है। युवाओं को लड़कियों की मोहक अदाओं और शराब का लालच देकर फंसाया जा रहा है। अगर सुरक्षा और नैतिक चिंता की बात करें तो सवाल उठता है, क्या भारत सरकार को चिंता है? सरकार को ये पता है सीमा पार रोज हजारों लोग जाते हैं, फिर भी न कोई अभियान, न कोई चेतावनी। आखिर क्यों? क्या सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही है? क्या ये किसी बड़े राजनीतिक या कूटनीतिक समझौते का हिस्सा है? नेपाल के कसिनो में अगर भारत की आधी मिडिल क्लास हर महीने हार रही है तो ये सिर्फ व्यक्ति की हार नहीं, देश की भी हार है। समाधान की अगर बात करें तो अगर समाधान कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके जवाब में अगर हम आए तो सीमा पर नियंत्रण बढ़ाना होगा, कसिनो टूरिज्म के नाम पर चल रही दलाली को बंद करना होगा, बिहार और यूपी में जुए के खिलाफ शिक्षा अभियान चलाने होंगे, भारतीय नागरिकों के डेटा को ट्रैक किया जाए जो बार बार इन कसिनो में जाते हैं। ने खेत गिरवी रखकर बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाया, वो बेटा आज हर वीकेंड नेपाल जाता है, कसिनो में एक शाम बिताता है और खाली जेब लौट आता है। और यही हमारी नई पीढ़ी का भविष्य हो गया है। नेपाल की कसिनो हमारे युवाओं की आंखों से सपने छीन रहा है और भारत अब भी चुप है। कसिनो की माया जाल में
हर रोज भारत फंस रहा है, भारत हार रहा है और नेपाल जीत रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपको समाज को जागरूक करने के लिए उपयुक्त लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।